एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। एज यूजुअल इन टुडेज सेशन आई हैव कम अप विद सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे 11th नवंबर 2022। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले न्यूज एनालिसिस को देखेंगे एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो बेसिकली हमने जो डेली करंट अफेयर्स है 11th नवंबर के उन्हीं से एक्सट्रैक्ट किए हैं, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे कुछ न्यूज एनालिसिस। सो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कुछ नेशनल न्यूज में हमारे पास क्या है। पहले सेंटर अनवील्स द इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी ऑफ लाइफ साइंस डाटा। यहाँ पर याद रखना, जो इंडिया का पहला रिपोजिटरी फॉर द लाइफ साइंस डाटा है उसको अनवील किया गया है बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो कि है जितेंद्र सिंह। याद रखना, IBDC हम बोलते हैं, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जो है उसको इनाग्रेट किया गया है, उसको अनवील किया गया है बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जिनका नाम है, ठीक है ना। अब ये क्या है, इसको एस्टैब्लिश किया गया है एट द रीजनल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर। याद रखना, established at regional biotech center। इसकी याद रखना, इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करेंगे, अगर हम IBDC की कैपेसिटी की बात करेंगे तो इट हैज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 4 PBs, ठीक है ना, ये भी याद रखना। इसके अलावा इससे पहले, ये तो इनाग्रेट नहीं हुआ था इंडिया में, इससे पहले जो डाटा जो स्टोर किया जाता था, डाटा वाज स्टोर्ड इन यूरोप। इससे पहले यूरोप में स्टोर किया जाता था या यूनाइटेड स्टेट्स में स्टोर किया जाता था, ठीक है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास आज की करंट अफेयर्स है 11th नवंबर की करंट अफेयर्स, दैट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन इन द साउथ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने फ्लैग ऑफ किया द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑन मैसूरू चेन्नई रूट एट क्रांति वीरा संगोली रेलवे स्टेशन एट commits $2.5 billion फॉर द मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था बाय द सऊदी अरबिया। उन्होंने सऊदी अरबिया का जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने बताया कि जो ये कंट्रीब्यूट करेंगे $2.5 बिलियन टू अ ग्रीन इनिशिएटिव इन द मिडल ईस्ट ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स एंड होस्ट इट्स हेडक्वार्टर, इसके हेडक्वार्टर्स भी वो होस्ट करेंगे। अब ये ग्रीन इनिशिएटिव क्या है, ये एक इनिशिएटिव लिया गया है सऊदी अरब के द्वारा, जिसमें उनका टारगेट जो है, उनकी एम जो है टू रिड्यूस CO2 एमिशन। याद रखना, टू रिड्यूस CO2 इमिशन, ताकि एक एनवायरनमेंट जो रहे वो हेल्दी एनवायरनमेंट रहे। द मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव was launched by the Crown Prince last year। इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, डेट आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी एम क्या है, इसका मोटिव क्या है, इसकी एम है टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस फ्रॉम द रीजनल हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है उसको रिड्यूस करना है, उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि जो इकोसिस्टम बने, जो एनवायरनमेंट रहे वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, ठीक है। आफ्टर इट चलते हैं हम फोर्थ नंबर पे है IMF टू प्रोवाइड $4.5 बिलियन लोन फॉर बांग्लादेश टू कम्बैट द इकोनॉमिक क्राइसिस। IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है, इन्होंने एग्री किया है कि ये $4.5 बिलियन का लोन देंगे बांग्लादेश को, ताकि जो बांग्लादेश में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो स्टेबल हो जाए, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी वहां पर है वो स्टेबिलिटी अटेन करे, ठीक है ना। तो इसके अलावा यहाँ पर याद रखना, जो बांग्लादेश थर्ड कंट्री बनेगी, थर्ड एशियन कंट्री यहाँ पर बनेगी जो सिक्योर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट सिक्योर करेगी फ्रॉम द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद रखना, इसके पहले जो पहली दो थी उनमें आता है पाकिस्तान भी आता है, उनमें पाकिस्तान एंड इसके अलावा श्रीलंका भी आता है उसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। After that, Union Minister Bhupinder Yadav launches online portal for ESIC maternity benefits। भूपिंदर यादव जो है यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल, किसके लिए, ESIC मैटरनिटी बेनिफिट्स के। ESIC क्या है, दिस इज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब बेसिकली ये है क्या, बेसिकली ये एक स्कीम है जिसमें क्या करते हैं,
जिसमें प्रोटेक्शन देते हैं एम्प्लॉयज को अगेंस्ट वी कैन से सिकनेस या मैटरनिटी होगा या डेथ होगा एज द वर्क रिलेटेड इंजरी अगर उनको आएगी, ठीक है ना। और उनको फिर क्या किया जाता है, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द मेडिकल केयर, मेडिकल केयर उनको प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकल केयर उनको प्रोवाइड किया जाता है जो इंजर्ड एम्प्लॉयज होते हैं, एंड उनकी फैमिलीज को भी फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, ठीक है ना। ये रहा इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट इज यूक्रेन साइंस द ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन विद द आसियान। यूक्रेन जो है उसने साइन की ट्रीटी ऑफ अमिटी एंड कॉपरेशन किसके साथ, आसियान के साथ। याद रखना ट्रीटी ऑफ अमिटी पहले ये पता होना चाहिए ये क्या है। ट्रीटी ऑफ अमिटी जो है ये एक पीस ट्रीटी है अमंग द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। याद रखना पीस ट्रीटी, ये एक पीस ट्रीटी है किन कंट्रीज के इंटर बिटवीन, ये इन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है ना। और विद द आसियान, आसियान इसमें क्या क्या आता है, ASEAN, इसमें क्या क्या आता है याद रखना। इसका फुल, पहली बात इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहां पर मैं लिखूंगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसको फॉर्म कब किया गया था, दिस वाज फॉर्मड बाय इंडोनेशिया, इंडोनेशिया है इसमें, मलेशिया है इसमें, फिलिपाइन है इसमें, सिंगापुर है, एंड इसके अलावा थाईलैंड भी है इसमें, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इन कंट्रीज का नाम आप याद रखिएगा। तो अब ये थे कुछ एनालिसिस, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आते हैं हम एमसीक्यूज पे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं बेसिकली द करंट अफेयर्स ऑफ 11th ऑफ नवंबर से। 11th नवंबर की जो भी करंट अफेयर्स है उनसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सट्रैक्ट किया है, अब उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला हमने लिया है नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन नवंबर 11। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, जो नेशनल एजुकेशन डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 11th ऑफ नवंबर को। अब ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है, याद रखना जो नेशनल एजुकेशन डे है इसको हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 11th नवंबर। ये है पॉइंट नंबर 1 आपको जो यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा ये मार्क क्या करता है, इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखना मौलाना अबुल कलाम आजाद की बर्थ एनिवर्सरी ये मार्क करता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके अलावा इसके बारे में याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आपको क्या याद रखना है, ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1947 से लेके 58 तक ये पहला एजुकेशन मिनिस्टर रहा है किसका, इंडिया का, ठीक है ना। इसके अलावा इसको भारत रत्न से भी नवाजा गया था, इसको भारत रत्न इसको दिया गया था कब, 1992 में। सो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन था बेसिकली ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है, दैट्स अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says Ministry of the Home Affairs has successfully completed a mother tongue survey of 576 languages and dialects across the country. Currently, how many official languages have been mentioned in the Indian Constitution? जो पहली बात आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है एक मदर टंग सर्वे को जिसमें 576 लैंग्वेजेस की सर्वे की गई है। ये पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करेंगे, करंटली कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दैट्स गोइंग टू बी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना। अब और एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना, जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वही डील करता है विद द लैंग्वेजेस इन इंडिया। याद रखना 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वही डील करता है विद द लैंग्वेजेस, डील्स विद लैंग्वेज इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पर। इसके अलावा जो 22 लैंग्वेज है वो भी आपको पता होना चाहिए, उनमें बंगाली आती है, बोडो आती है, डोगरी आती है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी आती है, एंड बहुत सारी 22 लैंग्वेजेस आती है, ठीक है ना। आफ्टर इट
आफ्टर इट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एट विच प्लेस यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च्ड द इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी ऑफ फॉर द लाइफ साइंस डाटा, द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, जो हमने अभी अभी पहले ही जो हमने डिस्कस किया, जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया एक नेशनल रिपोजिटरी जो पहले इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, वो इस साल अनवील किया गया है। इससे पहले यूरोप में डाटा को स्टोर किया जाता था या यूएस में डाटा को स्टोर किया जाता था। आईबीडीसी की बात हो रही है, आईबीडीसी की बात हो रही है, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर की बात हो रही है, और वो कहां पर है, वो फरीदाबाद में है। उसकी लोकेशन भी याद रखना, या हम बोल सकते हैं हरियाणा, या हम बोल सकते हैं हरियाणा, ठीक है ना। इसके अलावा हमने इसकी कैपेसिटी की अभी अभी हमने बात की, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है, इसकी जो हमने स्टोरेज कैपेसिटी की बात है, कैपेसिटी की वो हमने बताया 4 PB, दैट मीन्स 4 PB इसकी स्टोरेज जो है, स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है ना। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अबाउट। आफ्टर इट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड अ सिंगल विंडो फैसिलिटी वीरंगाना सेवा केंद्र, वीएसके जिसको हम बोलते हैं, फॉर द वेलफेयर एंड ग्रीवियंसेस रिड्रेसल ऑफ वीर नारीज। वीर नारिस आर रेफर्ड टू एज, वीर नारिस किनको बोलता है, ये बोलते हैं, याद रखना, इंडियन आर्मी वाइव्स को बोलते हैं वीर नारिस। ये भी आप यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन आर्मी वाइव्स को जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीर नारिस उनको बोलते हैं, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंडियन आर्मी के बारे में याद रखिएगा, अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर, वो न्यू दिल्ली में है, वो न्यू दिल्ली में है। इसके बाद अगर हम फाउंडेशन की बात करेंगे, इट वाज फाउंडेड इन, याद रखना, 1895, 1895 में इसको क्या किया गया था, फाउंड किया गया था, क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज पीएम नरेंद्र मोदी is going to visit Indonesia from 14th to 16th of November 2022 to attend the G20 summit in Bali. Which of the following country is not a member of G20 group? क्वेश्चन सिंपली है, G20 जो कंट्रीज होती है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, उनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 आपको क्या याद रखना है, जो पीएम नरेंद्र मोदी है, ये विजिट करेंगे इंडोनेशिया को, कहां से कहां तक, 14th से लेके 16th ऑफ नवंबर तक। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो हमें यहाँ पर G20 के बारे में मैं आपको बोल दूं, G20 को फाउंड कब किया गया था, G20 वाज फाउंडेड इन ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज 1999। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये बात भी क्लियर है। इसके अलावा इसमें जो 20 कंट्रीज आती है, वो उन कंट्रीज का नाम आपको पता होना चाहिए। उन कंट्रीज में कौन कौन सा नाम आता है, एक तो आता है अर्जेंटीना, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है ब्राजील, उसके बाद आता है कनाडा, चाइना आता है, फ्रांस आता है, उसके बाद आता है जर्मनी, यहाँ पर मैं लिखूंगा, इंडिया आता है, इंडोनेशिया आता है, उसके बाद आता है इटाली, उसके बाद आता है जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया हम बोलते हैं, वो आता है, मैक्सिको आता है, रशिया आता है, ऐसे आता है, मीन सऊदी अरबिया आता है, आफ्टर दैट अगेन ऐसे आता है, साउथ अफ्रीका आता है, इसके बाद टर्की आती है, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम आता है, ये भी याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स आता है, एंड यूरोपियन यूनियन जो है वो भी आता है, ठीक है ना। ये कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर ये भी आता है, ब्राजील भी आता है, मैक्सिको भी आता है, थाईलैंड यहाँ पर नहीं आता है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज थाईलैंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। This is question number 6. Question number 6 is Vice President Jagdeep Dhankar is going to visit dash dash in November 2022 to attend the ASEAN इंडिया कॉमेमोरेटिव समिट। जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप ढांकर है, वो कहां पर विजिट करेंगे, बेसिकली प्लेस का नाम हमें बताना है, याद रखना। जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप ढांकर है, ये कंबोडिया को विजिट करेंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये विजिट करेंगे कंबोडिया को, कहां से कहां तक, अगर डेट आपसे पूछा जाए तो 11 से लेके 13 ऑफ नवंबर 2022 को ये जाएंगे, ठीक है ना। कहां पर जाएंगे, टू अटेंड द एशियन इंडियन कॉमेमोरेटिव समिट इन द 17th ईस्ट एशिया समिट, ये भी आप याद रखिए, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंबोडिया, ठीक। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है, वीपी जो है, इनके बारे में और एक बात याद रखिएगा, इट विल बी द फर्स्ट फॉरेन विजिट फॉर हिम। ये पहली फॉरेन विजिट होगी, जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप ढांकर है, इनकी ये पहली फॉरेन विजिट होगी, क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये बात भी। चलिए अगर हम जो आसियान है, जो हमने अभी अभी पहले भी हमने डिस्कस किया, अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे, याद रखना इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, जकार्ता पे है, ठीक है ना। और अगर हम इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करेंगे, वो कौन है,
लिम जॉक होई, लिम जॉक होई, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। क्लियर? Next it is question number 7. Question number 7 says India hosted the second agriculture ministerial level meeting of the Bay of Bengal Initiative for the Multi-Sectorial Technical and Economic Cooperation BIMSTEC BIMSTEC in New Delhi on 10th of November 2022. BIMSTEC was founded in, basically इसकी फाउंडेशन की बात हो रही है, इसको फाउंड कब किया गया था, तो ये याद रखना, इसको फाउंड किया गया था 1997 में। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, ये आपको याद रखना है कि इंडिया जो है इसने सेकंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेवल मीटिंग को बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्रेटोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन को हेल्ड किया, कहां पर होस्ट किया, कहां पर, न्यू दिल्ली में। कब किया? 10th ऑफ नवंबर 2022। ये यहाँ पर क्वेश्चन बताता है, हो सकता है इसी से इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन और एक फॉर्म हो सकता है। क्या ये बात भी क्लियर है? ये बात भी क्लियर है। और यहाँ पर और एक बात याद रखना है, ये जो बिम्स्टेक है, BIMSTEC टेक है, इसमें क्या क्या, इसमें जो मेंबर कंट्रीज आती है उनमें आता है बांग्लादेश आता है, उनमें भूटान आता है, इसके अलावा इंडिया आता है, उसके अलावा म्यांमार आता है, नेपाल आता है, नेपाल, इसके अलावा श्रीलंका आता है, श्रीलंका आता है, इसके अलावा थाईलैंड आता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम इसके सेक्रेटरीट की बात करेंगे, इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है, तो एक ही परमानेंट सेक्रेटरीट में यहाँ पर बोलूंगा, एक ही सेक्रेटरीट है, दैट्स द परमानेंट सेक्रेटरीट इसका कहाँ पर है, ढाका में है, बांग्लादेश में, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूंगा। और इसकी अगर हम फाउंडेशन की बात करेंगे, व्हेन इट वाज फाउंडेड, तो फाउंडेड इन, ये फाउंड किया गया था 1997 में, ठीक है ना। अगर हम इसकी चेयरमैनशिप की बात करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अगर हम इसकी चेयरमैनशिप की बात करेंगे तो वो श्रीलंका है, याद रखना, श्रीलंका है, ठीक है ना। ये बात भी क्लियर है। नेक्स्ट टू दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is, okay, question number 8 is which of the following banks has launched, one second, which of the following banks has launched the merchant one account for micro, small and medium enterprises इन नवंबर 2000? इनमें से किस बैंक ने लॉन्च किया मर्चेंट वन अकाउंट, किसके लिए, माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, नवंबर 2022 में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और नन ऑफ द अबव। याद रखना, कोटक महिंद्रा बैंक जो है ऑन 9th of November 2022, डेट भी याद रखना, इन्होंने लॉन्च किया मर्चेंट वन अकाउंट, MOA, मर्चेंट वन अकाउंट, किसके लिए, फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात भी क्लियर है? इसके अलावा अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे, जिससे क्वेश्चन आ सकता है, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, मुंबई में है, मुंबई में है। और अगर हम इसके फाउंडर की बात करेंगे, फाउंडर इज उदय कोटक। और अगर हम इसके CEO की बात करेंगे, दैट्स अगेन गोइंग टू बी उदय कोटक। ये भी आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टू इट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 सेज social networking platform for Indian farmers, Krishify, has been integrated with the platform of platforms portal by Enam National Agricultural Market. Enam was founded in, बेसिकली इनाम की फाउंडेशन की बात हो रही है। क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर क्या ग्रिप करना है, दैट इज कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है इंडियन फार्मर्स के लिए, उसको इंटीग्रेट किया गया किसके साथ, इनाम के साथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनाम को कब फाउंड किया गया था। पहली बात आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इसको फाउंड कब किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको फाउंड किया गया था 2016 में, ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इनाम क्या है, यहाँ पर मैं आपको बोल दूं, इनाम नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ये क्या है, बेसिकली ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। इसको लॉन्च कब किया गया था, लॉन्चड इन 2016, जो हमने अभी अभी भी डिस्कस किया, ठीक है ना। नेक्स्ट टू दिस इज question number 10. Question number 10 says one of the following has presented the India Agribusiness Award 2022 to the National Fisheries Development Board NFDB on November 10, 2022. इनमें से किसने प्रेजेंट किया इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड को, किसको, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये याद रखना, NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को, कब, 10th of November 2022। याद रखना, संजीव बालियान जो है MOS फॉर फिशरीज,
MOS फॉर फिशरीज, यहाँ पर मैं लिखूंगा MOS फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, या हम बोलेंगे डेयरिंग। इन्होंने प्रेजेंट किया इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 to the National Fisheries Development Board NFDB on 10th of November 2022। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज संजीव बालियान। ठीक है, ठीक है, ये बात भी ओके। इसके अलावा ये जो नेशनल NFDB है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके बारे में आपको बोल दूं, इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006। अब इसको एस्टैब्लिश क्यों किया गया था? तो ऑब्वियसली इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एनहांस द फिश प्रोडक्शन, एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए इसको क्या किया गया था? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 says who among the following is the current prime minister of Ukraine? यूक्रेन का करंट प्राइम मिनिस्टर इनमें से कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूक्रेन का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हम सबको पता है कि वो कौन है? डेनिस शिमेल क्या है? करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन के बारे में याद रखना, प्रेसिडेंट क्या अगर बोला जाए, प्रेसिडेंट कौन है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। याद रखना, ज़ेलेंस्की के नाम से इसको जानते हैं। दिस इज प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट है। अगर हम कैपिटल की बात करेंगे, कैपिटल ऑफ यूक्रेन क्या है? KYIV, कीव। ये इसकी क्या है? ये इसकी कैपिटल है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा आपको यूक्रेन के बारे में पता ही होगा कि यूक्रेन जो है ये एक कंट्री है कहाँ की? ईस्टर्न यूरोप की। याद रखना, जिसको पता नहीं होगा, यूक्रेन जो है ये ईस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है, यूरोप की एक कंट्री है। इसके अलावा जो यूक्रेन है इसके बारे में क्या याद रखोगे आप? दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट यूरोपियन कंट्री आफ्टर रशिया। यूरोप में ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है रशिया के बाद। रशिया पहले नंबर पे है। ठीक है ना, जिसके बॉर्डर्स है ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के साथ। ठीक चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 says the Strait of Otranto connects the Adriatic Sea with the Ionian Sea and separates dash dash from Albania। जो स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो है ये कनेक्ट करता है एड्रियाटिक सी को किसके साथ? लोनियन सी के साथ। एंड सेपरेट करता है अल्बानिया को किसके साथ? इटाली के साथ। ये बात आप याद रखना। ठीक है, क्या ये बात भी ठीक है? जो स्ट्रेट है इसको स्ट्रेट हैज बीन नेम्ड, याद रखना, स्ट्रेट हैज बीन नेम्ड आफ्टर इटालियन सिटी, आफ्टर इटालियन सिटी। ये आप याद रखना, इटालियन सिटी के बाद इसको नाम दिया गया था। अगर इटाली की बात हो रही है यहाँ पर, अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे हम, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इटाली? दैट इज सर्जियो मैटारिला। ये बात याद रखना। अगर कैपिटल की बात करेंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटाली? दैट्स रोम। अगर करेंसी की बात करेंगे, करेंसी क्या है? यूरो। इसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, PM की बात करेंगे, दैट इज जॉर्जिया मेलोनी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेज आपको पता ही है क्या है? इटालियन लैंग्वेज वहां पर बोली जाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 says Indian media delegation is on a visit to Dash and Cambodia। इंडियन मीडिया डेलीगेशन जो है ये विजिट पे है किसी एक जगह जिसका हमें नाम बताना है। एंड कंबोडिया के अंडर द आसियान इंडिया मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम फ्रॉम 8 to 13th of November 2022। ठीक है ना। तो याद रखना, जो इंडियन मीडिया डेलीगेशन है दिस इज ऑन द विजिट टू सिंगापुर एंड कंबोडिया। याद रखना, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंगापुर। ठीक है ना, अंडर द एशियन इंडिया मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम फ्रॉम 8 to 13th of November। क्या ये बात भी आपको यहाँ पर क्लियर है? ओके इसके बाद अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे तो वो हमने अभी बताया, आसियान के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? जकार्ता पे है। और अगर हम इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करेंगे वो कौन है? लिम जॉक होई। अगेन मैंने यहाँ पर रिपीट किया, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड आधार रूल्स specifying that the supporting documents needed to be updated at least once by the Aadhaar holders on the completion of dash from the enrollment date। जो गवर्नमेंट है उन्होंने अमेंड किया कि कुछ आधार रूल्स उन्होंने
उनमें बताया कि जो एक आधार होल्डर है, जब से उसने एनरोल किया होगा आधार के लिए, तब से लेके 10 सालों में जो 10 साल आएंगे, एक बार एक आधार होल्डर को अपने जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एटलीस्ट एक बार अपडेट करना है विद इन द 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इजी सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 10 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। क्या ये बात भी क्लियर है? नेक्स्ट इज, एज द पार्ट ऑफ ऑनगोइंग डायमंड जुबली celebrations of Battle of Wolong, Dow Davison of Spear Corps organized a Mela at Wolong in November 2022. In which of the following state Wolong is located? Basically Wolong की लोकेशन पूछी जाती है, ये किस स्टेट में है? तो हम सबको पता है कि जो वलोंग है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, ये सर्कल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। और यहाँ पर ये जो सेलिब्रेशन की जाती है 9 नवंबर 2022 से की जाती है, ठीक है ना। अब ये सेलिब्रेशन क्यों की जाती है? ये दिस इज हेल्ड बिकॉज इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइस ऑफ द इंडियन आर्मी, जो सैक्रिफाइस इंडियन आर्मी ने किया है, किसके लिए? जब वो डिफेंड कर रहे थे इंडियन टेरिटरी को अगेंस्ट द चाइनीज एग्रेशन। वो कब हुआ था? 1962 में। सैक्रिफाइस ऑफ इंडियन आर्मी वाइल डिफेंडिंग, वाइल, जब वो डिफेंड कर रहे थे किसको? इंडियन टेरिटरी को, इंडियन टेरिटरीज को अगेंस्ट चाइनीज एग्रेशन इन 1962। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? Which country has signed a treaty of amity and cooperation with ASEAN under the presidency of Cambodia? अभी अभी हमने डिस्कस किया, यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने ट्रीटी ऑफ एमिटी को एंड कॉपरेशन को साइन किया, ठीक है ना। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया, और वहां पर हमने ये भी देखा कि जो ये है ट्रीटी ऑफ एमिटी, ये बेसिकली है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल हाउ मेनी इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स हैव बीन इलेक्टेड टू द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द नवंबर 2022। जो यूनाइटेड स्टेट्स है मिड टर्म इलेक्शन, इन द यूनाइटेड स्टेट्स जो मिड टर्म इलेक्शंस है, तो वहां पर 5 इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स को इलेक्ट किया गया टू द यूएस रिप्रेजेंटेटिव हाउस, याद रखना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 5। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19 says, in the boxing, Sumit and Govind won bronze at 2022 Asian Elite बॉक्सिंग चैंपियनशिप। द चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन, ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई जिसमें सुमित एंड गोविंद ने ब्रॉन्ज को विन किया 2022 में, वो कहां पर हेल्ड की गई थी? बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है। तो जहां तक इसकी बात है, तो इसको हेल्ड किया गया था एट जॉर्डन, याद रखना। जॉर्डन में कहां पर? अमान में, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अमान में। सिंस यहाँ पर हमारे ऑप्शन में अमान नहीं है, जॉर्डन है, तो हम यहाँ पर जॉर्डन को मार्क करेंगे ऑप्शन को, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर इसका डेट पूछा जाए, एक्यूरेट डेट, तो वो भी याद रखना, 10th ऑफ नवंबर 2022 को इसको क्या किया गया था? इसको हेल्ड किया गया था। क्लियर है ये बात भी? आफ्टर दैट आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेवी टेक्नोलॉजीज? नेवी टेक्नोलॉजीज का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से किसको चुना गया है? जो नेवी टेक्नोलॉजीज है उन्होंने अपॉइंट किया MS धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को, क्या इसका इट्स ब्रांड एम्बेसडर। याद रखना, ये जो नेवी टेक्नोलॉजीज होती है, ये एक फर्म है, एंड ये क्या सेल करती है? ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करती है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अब इनमें क्या क्या आता है? इनमें लाइक पर्सनल लोन्स आते हैं, होम लोन्स आते हैं, या जनरल इंश्योरेंस की बात हम करेंगे, जनरल इंश्योरेंस की बात हम करेंगे, वो सब इसमें आता है। तो इसी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? MS धोनी ने, उन्होंने ये साइन किया। क्लियर है ये बात भी? नेक्स्ट, ओके। सो फॉर टुडे दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप सबको सारे के सारे करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे, और सारे के सारे एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चंस भी पसंद आए होंगे। और अगर आपको रियली में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए